मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब ठीक ठाक हैं? खैरियत है सब? हाँ जी। जय यीशु। खुदावंद का शुक्र है कि उसने आज फिर हमें ये मौका बख्शा है कि हम खुदावंद की हम्द व सना के लिए और उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और अपनी दूसरी मसरूफियात को तर्क करके खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए अपने बहन भाइयों में, अपने इस छोटी कलीसिया में शामिल हुए हैं। थैंक यू सागी जी, आप भी दूर का सफ़र करके यहाँ आए हैं और शर्ट भी आपने बड़ी अच्छी पहनी है। देखें सब सगीर सेठ के लिए तारीफ जाए। इसी तरह हर संडे आया करें। ठीक है, वेरी गुड। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से थोड़ी देर के लिए सीखेंगे। कि थोड़ी देर के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर हम कुछ समय ज़्यादा लगाते हैं और फिर भाई लोग देखते हैं मुड़ मुड़ के पीछे पाबंदी नहीं कर रहा है ना। तो इसके लिए कह रहा हूँ। और इसके साथ साथ ये है कि आज जो परसों 15 अगस्त थी और इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था, तो पादरी साहब ने मुझे पैगाम भेजा था कि उन्होंने कोई ख़ास तैयारी करनी है आज की इबादत के लिए और सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि सिस्टर्स जो हैं वो संडे को अवेलेबल होती हैं, तो वो चाह रहे थे कि मिल के उनके साथ जो है वो सेलिब्रेट करें 15 अगस्त को। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर हम थोड़ा जल्दी इबादत ख़त्म कर लें तो उन्हें फिर थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो मैंने उनसे शेयर किया था कि हम 11 बजे आते हैं और 11:30 शुरू करते हैं और फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि इबादत 1 बजे से पहले ख़त्म कर दें। तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया कि हम 12:45 बजे तक जो है रेडी होंगे यहाँ से निकलने के लिए। तो इसके लिए मैं मेंशन कर रहा था कि थोड़ी देर के लिए हम ध्यान लगाएंगे खुदावंद के पाक कलाम पर। मेरे साथ मिलकर निकालें पहला थस्सलुनीकियों पहला थस्सलुनीकियों उसकी 18वीं आयत देखें। पहला थस्सलुनीकियों चैप्टर 5वां बाब और 16वीं 17वीं और 18वीं आयत। ये पेज नंबर 640 पर है, 240 पर, 240 नए एहतनामे में पौलुस रसूल का खत थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, उसका पहला 5वां बाब और उसकी 16, 17 और 18वीं आयत जी पढ़ें प्लीज। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन आमीन। हम इंसान हैं और हमेशा अपने लिए अच्छा सोचते हैं। हम इंसान हैं और हमेशा अपने लिए अच्छा सोचते हैं। अच्छे से मुराद कि हम अपना फ़ायदा सोचते हैं। कभी हुआ है कि मैंने अपना नुकसान सोचा हो? अजरा जी, हुआ है कभी कि मैंने कहा कभी ये 10,000 फेंक दो या 5,000 फेंक दो या सगीर को ज़ोर से मारो? कभी हमने मतलब जो हमारे साथ रिलेटेड चीज़ें भी हैं हम उनकी भी हिफाजत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा नुकसान ना हो। हम हमेशा अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं।
कभी भी मैंने नहीं सोचा कि भी मेरा नुकसान हो। उसमें चाहे खुदा की मर्जी शामिल हो या ना हो, मैं अपना नुकसान नहीं सोचता। और मैं आप सबके लिए भी यही सोच रखता हूं कि आप भी जैसे मेरी तरह इंसान हैं, आप भी ऐसे सोचते होंगे। कोई ऐसा है जो अपना नुकसान सोचे? हम में से कोई भी नहीं ऐसा कि हम अपना नुकसान सोचे कि मेरे पास जो बड़ी कीमती चीज है और मैंने ऐसी फेंक दी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं शदीद बीमार हो गया हूँ और चीजें वैसी की वैसी पड़ी रह गई, मेरे पास पैसा भी है, माल दौलत है, लेकिन इसके बावजूद मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, है ना। कभी ये सब चीजें होने के बावजूद मैं तंदुरुस्त नहीं हो सकता। ये मेरा नुकसान है, जो मेरी बेबसी है। हम इंसान हैं और हमेशा अपने लिए फायदा सोचते हैं, कभी भी नुकसान नहीं सोचते। चाहे हमारी जो प्लानिंग है वो एंड पे रिजल्ट निकले कि यार इतने लगाए थे और रह इतने गए, है ना। इतने लगाए थे और प्रॉफिट होने की बजाय नुकसान हो गया। मैं ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। शायद आपको याद हो कि पार्किंग में प्राइवेट कार्स, हमने रेंट अ कार की सर्विस का शुरू किया और 4-5 गाड़ियाँ हो गई और बाद में क्या हुआ, वो कोड़ियों के भाग गई। फायदे की बजाय नुकसान। सोचा फायदा और हुआ नुकसान। इसी तरह सोचा फायदा, ट्रक खड़ा है और हो क्या रहा है, जाहिरी तौर पे ऐसे लग रहा है कि नुकसान हो रहा है, क्योंकि गाड़ी की इनकम नहीं है तो फिर नुकसान है ना, कि उसकी इंस्टॉलमेंट जो दे रहे हैं वक्ती तौर पे बर्डन है। हम अगर खुदा की मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं करते तो ये लिख लें कि नुकसान ही होगा। हम अगर खुदा की मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं करते तो क्या होगा, नुकसान होगा। अगर हम खुदा की मर्जी को जाने, जिस तरह के आज हमने अभी पढ़ा, शायद हम बाद का खुदा के अल्फाज को, उसके पैगाम को, उसके वर्ड को, कलाम को याद नहीं रखते। अगर हम याद रखें तो लिखा है कि मैंने अपने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हर एक वो चीज जो खुदा को नाखुश करती है वो क्या है, गुनाह है। खुदावंद की नाफरमानी गुनाह है। हम देखें एक छोटा सा काम खुदा से दूरी पैदा कर दी। आदम और हवा की गलती से जो कहा गया था कि भाई ये ना खाना, और वो खा लिया, नाफरमानी हो गई, तो क्या हुआ, गुनाह हो गया। और खुदा ने नाफरमानी की सजा कितनी बड़ी दी कि इंसान और खुदा की जुदाई हो गई। और इस जुदाई को पूरा करने के लिए भी खुदा ही ने इंतजाम किया। क्यों? क्योंकि इंसान का खुदा तक पहुंचना नामुमकिन था। हम लोग खुदा तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन खुदा हमारे लिए, हमारा अपने साथ मिलाप करने के लिए इंसान बन के दुनिया में आ गया। उसने ये सारा इंतजाम किया। जब उसने इंसान को अपने से दूर किया तो खुदा मालूल हुआ। लिखा है खुदा मालूल हुआ कि मैंने इसको बना के शायद गलती कर दी। और उस गलती का खुमियाजा फिर जो है, क्योंकि इंसान को खुदा ने बनाया कि उसके साथ फेलोशिप हो और वो उसके साथ बातें करे, हम कलाम हो, उससे मिलने के लिए खुदा चाहता है कि इंसान की खुदा के साथ फेलोशिप हो। और जब इंसान अपने दुनिया, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिसमें हमें खुदा ने भेजा है, वो इसलिए नहीं भेजा कि हम अपनी प्लानिंग करें, हम अपना फायदा सोचें, हम अपने लिए दुख पैदा करें। हम जो प्लानिंग्स करते हैं उनमें अक्सर हमें दुख मिलता है। अगर वो प्लान्स
खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है तो फिर हम सफ़र करते हैं, जो कि खुदा नहीं चाहता कि हम सफ़र करें। आज की जो आयात हमने पढ़ी हैं तो उसमें देखें कि पहला क्या है? सदा आनंद रहो जी, सदा आनंद रहो, हर वक्त खुश रहो। और हम क्या करते हैं? हम तो प्लानिंग करते हैं और दुखी रहते हैं, यार ये हो गया, ये किया था, यार ये हो गया, है ना। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? 18वीं आयत में लिखा है, क्या है? नहीं, वो 17वीं आयत, हर बात में शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी करो। जी, हर बात में क्या करें? शुक्रगुजारी। हर बात में शुक्रगुजारी करें। अगर हम देखें जो इमसाल की किताब है उसके 3रे बाब में लिखा है कि हर एक बात में, अपनी राहों में, हर एक अपनी तमाम राहों में खुदावंद को पहचान। हम देखें कि खुदा ने हम में से हर एक को सेहत और तंदुरुस्ती अता कर रखी है ना। छोटी मोटी चीज को तो हम परवाह ही नहीं करते ना, थोड़ा बहुत जो हो उसकी हम परवाह नहीं करते। जब हमारे बस की बात ना रहे तब हम कोशिश करते हैं कि हम डॉक्टर को दिखा लें या मेडिसिन लें और अपनी उस तकलीफ को, दुख को दूर करें। और जब हम तंदुरुस्त हो जाते हैं तो फिर हम ऑफ कोर्स नॉर्मल फील करते हैं। जब तक हम नॉर्मल फील करते हैं तो हम किसी दूसरे की परवाह भी नहीं करते, ना कोई डॉक्टर और ना कोई मेडिकल स्टोर। जब हमें ज़रूरत महसूस होती है तो तभी हम खुदावंद की तरफ भी रुजू करते हैं। जिस तरह के आज हम लोग दुआ कर रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से हम दुआ कर रहे थे हमारी बहन एंजल के लिए कि खुदावंद उसे रिहाई बख्शे, और खुदा ने एक वक्त आ गया कि उसने हम पर रहम किया, हमारी दुआ को सुना। और बेशक हमें पता नहीं था कि बहन आ चुकी हैं, लेकिन चले पता चल गया कि खुदा ने हमारी दुआ को सुना और हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। अब देखें कि अब वक्त ऐसा आ गया कि बहन आ भी गई और अब वो यहाँ पे हांगकांग में नहीं है, जा चुकी हैं यहाँ से। लेकिन एक हमारे लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई कि हम अपने उस भाई को जो हमें नज़र नहीं आता और हमारी पहुँच से भी दूर है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे पहुँच कर सकते हैं उससे, जब तक कि हमें उसके बारे में इल्म ना हो कि भाई फलां जगह पे है तो हम जाके उस तक रसाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बस की नहीं हैं, हमारे बस में नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता है, और ख़ास तौर पर हमारे जिंदा और अब्दी खुदा पे, जो कि हर एक चीज़ का बनाने वाला है। और हर एक चीज़ को उसने किसके लिए बनाया? अपने लिए। इज़ाया की किताब में अगर हम देखें उसके 43वें बाब में और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, देखिए अगर मेरे साथ मिलके, कि जो कुछ भी खुदा ने बनाया है उसको उसने अपने जलाल के लिए बनाया है। 7वीं आयत देखें, हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खल्क किया, जिसे मैंने पैदा किया, हाँ जिसे मैं ही ने बनाया। किसके लिए बनाया? 43 बाब और उसकी 7वीं आयत, हर एक को जो मैंने मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खल्क किया है, हाँ जिसे मैंने पैदा किया, हाँ जिसे मैं ही ने बनाया। यानी खुदा ताला ने जो कुछ भी बनाया है उसे उसने अपने जलाल के लिए बनाया है, कि जो कुछ भी है उससे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और हम क्या करते हैं? हम लोग खुदा की हर एक उस नेमत को जिसे उसने बनाया है मिस यूज भी करते हैं। कैसे? कभी देखा है कि हम खुराक को ही ले लें कि चीज़ें जो बनी हैं, हम लोग बाद में परेशान होते हैं, यार टैबलेट्स वगैरह भी लेते हैं अपने उस दुरुस्तगी के लिए, हाजमे की दुरुस्तगी के लिए हम मेडिसिन भी लेते हैं। कि अगर हम चीज़ों को मिस यूज़ करते हैं तो क्या खुदा के नाम को जलाल मिलता है उससे? नहीं।
हम छोटी छोटी बातों में खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं। मेरे अजीजों, सबसे पहले हम खुदावंद की मर्जी को जानें कि वो क्या है। उसकी मर्जी है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। हमारे पास अगर थोड़ा है तब भी, अगर खुदा ने ज्यादा दिया है, ब्लेस किया है तब भी, लेकिन अगर थोड़ा है तो उसके लिए अगर हम स्ट्रगल करते हैं कि भी बहुत कर लें, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को दुखों में डालते हैं, जो कि खुदा नहीं चाहता। खुदा क्या कहता है कि हम हर वक्त क्या करें, खुश रहें। हम हर वक्त खुश रहें। अगर हमारे पास किसी चीज की कमी है तो हम परेशान ना हो, बल्कि जो कुछ हमारे पास है उसी में उसकी शुक्रगुजारी करें। और फिर क्या करें, बिला नागा दुआ करें, यानी उसके साथ कम्युनिकेट करते रहें। अगर खुदा के साथ हमारी फेलोशिप रहेगी तो फिर हम दुख में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे साथ है। जब हम उसकी हुजूरी को नहीं जानते और उसे रिजेक्ट करते हैं तो हम अपने लिए सफरिंग पैदा करते हैं, हम अपने लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं, जो कि खुदा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम खुश रहें। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, किस सूरत में खुदा ने हमें रिजेक्ट किया? कहाँ उसने हमें रिजेक्ट किया? वो तो हमसे बेइंतहा प्यार करता है। ज़बूर नवीसी लिखता है कि जब मैं अपनी माँ की कोख में था, उसके डिटेल फिर वो बयान करता है कि तू मुझे वहां भी मुहैया कर रहा था। कि खुदा तो हमारी केयर शुरू दिन से, जब उसको हमें तकलीफ करना शुरू करता है, किस तरह अजीब तरीके से लिखा है कि मैं अपने माँ के बदन में बुना जा रहा था, बन रहा था, नीटिंग हो रही थी हमारी, है ना। खुदा किस तरीके से हमारी केयर करता है और हम हर एक बात में उसको रद्द करते हैं। और फिर क्या होता है, हम खुद अपने लिए परेशानी पैदा करते हैं। और फिर खुदा हम पर अपना रहम करता है जब हम उसके आगे झुकते हैं। मेरे अजीजों, जरूरत है कि हम गौर करें। इस तरह मिसाल की किताब में हम पढ़ते हैं कि अपनी सब राहों में उसको पहचान, अपनी सब राहों में उसको पहचान। इसका मतलब है कि हम देखें, जो भी काम हम करना शुरू करें, जो भी प्लान करें, देखें कि आया खुदावन की मर्जी इसमें है। हम अपने लिए तो हमेशा फायदा सोचते हैं, लेकिन अगर उसमें खुदा की मर्जी नहीं है, शुक्रगुजारी नहीं है, तो फिर हम नुकसान उठाते हैं, जो कि हम नहीं उठाना चाहते। हम कभी भी नहीं अपना नुकसान उठाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा भला हो, और वो उसी सूरत में हो सकता है जब हम खुश रहेंगे, यानी जो कुछ भी हमारे पास है उस पर शुक्रिया अदा करें खुदा। और अगर कोई ज़रूरत है तो उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं, उसकी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, उसकी शुक्रगुजारी। और जो चीज़ हमें मुयस्सर नहीं है उसके लिए हम सब्र के साथ दुआ कर सकते हैं। तभी खुदावंद की नाम को हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल मिलता रहेगा। और हम दूसरों के लिए, अपने आप के लिए तो हम बरकत का बायस बनेंगे, लेकिन हम दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बनेंगे। हमारी जिंदगियों से खुदावंद के नाम की गवाही होगी। और खुदावंद यही चाहता है कि हम उसकी मर्जी को जानें। उसकी मर्जी हमारे लिए यही है कि हम खुश रहें, दुआ करें। यही मसीह यीशु में खुदा की हमारे लिए मर्जी है। खुदा हम सबको बरकत दे और हमें तमाम तरह की फिक्रों, मुश्किलों, परेशानियों से रहाई बख्शे। क्यों? क्योंकि हम हर वक्त ही इन तमाम चीज़ों में मुब्तला रहते हैं। हमारी अपनी फिक्र छोड़ दें, हम दूसरों की भी फिक्र करते हैं, जबकि खुदा नहीं चाहता
लिखा है कि कल की फिक्र ना करो। हम कल की भी फिक्र करते हैं। ये होने के बावजूद हमें सिखाया गया है कि कल की फिक्र ना करें, लेकिन हम कल की भी फिक्र करते हैं, है ना, कि मुड़ते नहीं है। हम खुदा के कलाम को याद नहीं रखते। इसीलिए कहा है कि हर वक्त खुश रहो। जब खुदा का कलाम हमारे दिलों में बस जाएगा तो फिर हम चिंता नहीं करेंगे, बल्कि खुश रहेंगे और उसकी शुक्रगुजारी करते रहेंगे। खुदा हम सबको बरकत दे और अपने बड़े कामों के लिए खुदा जिंदा खुदा हमें इस्तेमाल करे।